बिना पैसे खर्च किए घर पे ही पड़े बेकार सामान के साथ आज बनाएंगे कुछ बहुत ही यूज़फुल चीज़ें घर के लिए। ये डीआईवाई प्रोजेक्ट्स आपको बहुत पसंद आने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। आज के पहले डीआईवाई के लिए मैं यूज़ करूँगी कुछ अपने पुराने सोफ़ा कवर्स। सोफ़ा कवर्स से वैसे तो मैंने आपको पहले भी बहुत कुछ बनाना बताया है, लेकिन आज हम बनाएंगे लैपटॉप कवर। तो इसे बनाने के लिए मैं एक सिंगल सीटर वाला सोफ़ा कवर ले रही हूँ। इसके ऊपर लैपटॉप रख के मैं नाप ले लूँगी कि कितना बड़ा या छोटा ये है मेरे लैपटॉप के अकॉर्डिंग। इस तरीके से ऊपर से फ्लैप आएगा। जितना भी साइड में एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हमें काटना है, लेकिन थोड़ा सा हम मार्जिन रख लेंगे, करीबन आधा इंच का। और उस हिसाब से आधा इंच का मार्जिन रखते हुए हम दोनों किनारों से इस कपड़े को काट लेंगे। दोनों किनारे काट लेने के बाद मैं ये कपड़ा उल्टा करके रख रही हूँ, मतलब इसका सीधा साइड नीचे की तरफ है। लैपटॉप मैंने इसके ऊपर रख दिया है ताकि मैं देख सकूं कि कितना बड़ा या छोटा मेरे को फ्लैप रखना है। तो अब ये फ्लैप का अंदाज़ा मुझे हो गया है, और पॉकेट जिसमें हम लैपटॉप डालेंगे उसका कितना साइज़ है इसका भी अंदाज़ा हो गया है। उस हिसाब से मैं यहाँ पे चॉक से मार्किंग कर रही हूँ। यहाँ दोनों तरफ मुझे करनी है सिलाई। ये दोनों तरफ सिलाई करने के बाद हमारी पॉकेट बन जाएगी जहाँ पे हम लैपटॉप इंसर्ट कर सकते हैं। सिलाई हम उल्टी तरफ ही करेंगे। अब आप चाहें तो सिलाई मशीन का यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे रेगुलर सुई धागा यूज़ करके हाथों से ही सिल रही हूँ। अगर ये भी आपको नहीं करना है तो आप डेफिनेटली ग्लू गन या फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल कर सकते हैं इन दोनों कोनों को चिपकाने के लिए। हालांकि सोफ़े का कपड़ा थोड़ा सा मोटा होता है, फिर भी इसकी सिलाई हाथों से आराम से हो जाती है। और हाँ, क्योंकि ये कपड़ा मोटा है तो लैपटॉप जैसी महंगी चीज़ को प्रोटेक्टेड रखने के लिए ये परफेक्ट है। कई बार ऐसा होता है कि कई दिनों तक हम लैपटॉप नहीं यूज़ कर पाते, मे बी वी आर ऑन वेकेशन या फिर अदरवाइज। ऐसे में लैपटॉप हम ऐसे ही छोड़ देंगे तो वो गंदा होता रहता है। उसे डस्ट वगैरह से प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है। इसलिए ये लैपटॉप कवर मस्ट हो जाता है यूज़ करना। दोनों तरफ सिलाई कर लेने के बाद इसको आप सीधा कर लीजिए। हमारा लैपटॉप रखने वाला जो पॉकेट है वो तो बन चुका है। ये जो ऊपर वाला फ्लैप है इसके भी दोनों कोनों को हम नीट कर देंगे एकदम साइड से, इसलिए थोड़ा सा हम इसको फोल्ड करेंगे। अगेन मैं यहाँ पे सिलाई ही मार रही हूँ ताकि इसके कोने एकदम नीट हो जाएं। और जब ये भी हो जाएगा तो आपका लैपटॉप कवर जो है वो रेडी हो गया है। इसमें आप आराम से लैपटॉप को रख सकते हैं। एक छोटा सा काम मैं और करूँगी, और वो है ये जो फ्लैप है इसमें हम आगे की तरफ बंद करने के लिए एक वेलक्रो स्ट्रिप को लगाएंगे। आप चाहें तो बटन भी लगा सकते हैं। ये वेलक्रो स्ट्रिप इस तरीके से दो पार्ट्स में आती हैं जो दो आपस में जुड़ जाती हैं। तो इसे हमें लगाना है अपने लैपटॉप कवर में। लैपटॉप कवर के ऊपर फ्लैप में लगाएंगे और नीचे की तरफ भी लगाएंगे जहाँ पे ये जाके चिपकेगा। जितना भी साइज़ आपको चाहिए उस हिसाब से इसको कट कर लीजिए, जैसे कि मैं यहाँ पे कर रही हूँ। और ये दोनों जो स्ट्रिप्स हैं वो ऊपर नीचे लग जाएंगी, एक फ्लैप के ऊपर और एक नीचे पॉकेट में, इस तरीके से जैसे कि मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। लैपटॉप कवर आराम से आप बंद कर सकते हैं या फिर खोल सकते हैं इस वेलक्रो स्ट्रिप के साथ, और लैपटॉप भी इसके अंदर प्रोटेक्टेड रहेगा, गिरने का डर नहीं रहेगा। वेलक्रो स्ट्रिप को भी मैं हाथ से ही सिल के ले रही हूँ। और जब आपकी वेलक्रो स्ट्रिप्स भी लग जाएं तो बस अब आपको कुछ नहीं करना है, बस लैपटॉप इसके अंदर रखिए और यूज़ कीजिए। लैपटॉप एक ऐसी चीज़ है ना जो कि काफ़ी ज़्यादा महंगी आती है, तो इसे डस्ट वगैरह से प्रोटेक्टेड रखना ज़रूरी होता है। इसको खोलना करना, लैपटॉप इसके अंदर रखना निकालना, ये सब अब काफ़ी ज़्यादा आसान हो गया है। कैसा लगा आपको ये लैपटॉप कवर, मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
कभी अगर आपका हैवी बड़ा वाला लैपटॉप बैग कैरी करने का ना मन करे तो आप ये वाला लैपटॉप कवर यूज़ कर सकते हैं लैपटॉप को कैरी करके ले जाने के लिए। ट्रस्ट मी, ये बहुत अच्छा दिखता है। बट यहाँ पे इस कवर के यूजेस ख़त्म नहीं होते। मैं इस कवर के आपको 2 और यूजेस बताऊंगी। एक तो ये कि आप इसको यूज़ कर सकते हैं अपने इम्पॉर्टेंट पेपर्स या फिर डॉक्यूमेंट्स रखने के लिए। मैं अपने यहाँ पे बेटे के सारे सर्टिफिकेट्स इसके अंदर डाल के रख रही हूँ। और दूसरा, आप इसको यूज़ कर सकते हैं एज अ साड़ी कवर। साड़ीज़ भी कई हमारी बहुत ऐसी डेलिकेट सी होती हैं जिनको हमें इंडिविजुअली पैक करके रखना होता है ताकि उन पे किया हुआ एकदम डेलिकेट काम ख़राब ना हो। तो एज एन इंडिविजुअल साड़ी कवर भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। कैसे लगे ये आइडियाज़ मुझे ज़रूर नीचे कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट DIY आइडिया तो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है क्योंकि इसमें कोई मेहनत नहीं है, कोई सिलना नहीं है, कोई चिपकाना नहीं है, कुछ भी नहीं है। आपको बस 2 चीज़ें लेनी है। पहली चीज़ जो मैं ले रही हूँ वो है अपना एक पुराना दुपट्टा जो कि अब मैं इस्तेमाल नहीं करती हूँ। कोई भी आप दुपट्टा ले सकते हैं। और ले रही हूँ एक ब्लैंकेट। ये एक फ्लीस ब्लैंकेट है और इसको मैं अच्छे से फोल्ड कर लूँगी। ब्लैंकेट को आप जैसे रेगुलर फोल्ड करते हैं वैसे 3 फोल्ड इसके लगा लीजिए। और 3 फोल्ड लगाने के बाद मुझे इस तरीके से एक लंबा सा रेक्टेंगुलर पीस मिल गया जिसको अब मैं इस तरीके से गोल गोल घुमा के रैप कर लूँगी। ये ब्लैंकेट हमारा इस तरीके से अब इसने गोल तकिए का शेप ले लिया है। तो ये आपका पहला DIY था। घर में ही बैठे बैठे आपने तकिया बना लिया। इस तकिए को कवर करने के लिए हम बनाएंगे कवर दुपट्टे से। तो दुपट्टे को भी मैंने बेड के ऊपर इस तरीके से फैला लिया है। ये जो तकिया हमने ब्लैंकेट से बनाया है इसको हम रख देंगे अपने दुपट्टे के ऊपर और दुपट्टे से इसको रैप करना शुरू करेंगे। है ना इजी? ट्रस्ट मी, ये DIY तो सबके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है क्योंकि कई बार मेहमान आ जाते हैं और हमारे घर में तकिए वगैरह कम पड़ जाते हैं। नहीं तो आप सिर्फ इसे एज अ डेकोरेशन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पूरा रैप कर लेने के बाद आप लीजिए 2 रबर बैंड्स और दोनों एंड्स पे हमें रबर बैंड्स को इस तरीके से लगा देना है। किसी भी कलर का रबर बैंड आप ले सकते हैं, मैचिंग हो ऐसा ज़रूरी नहीं है क्योंकि एक बार जब आप तह उसकी खोल देंगे ये साइड्स में एक फ्लावर का शेप ले लेगा तो रबर बैंड अंदर किस कलर का है वो नज़र नहीं आएगा। इसी तरीके से मैं दूसरी तरफ भी इस तकिए को बंद करके ये हमारा बोल्स्टर यानी कि गोल वाला तकिया रेडी हो गया है। तो बिना मेहनत किए, बिना सिलाई किए, बिना बाजार से कुछ खरीदे, बिना फेविकोल यूज़ किए हमने बना लिया है ये बहुत ही प्यारा सा पिलो और उसका पिलो कवर भी। कैसा लगा ये आइडिया मुझे ज़रूर आप कमेंट करके बताइएगा। इसको आप चाहे बेड पे रखिए या फिर सोफे पे। ट्रस्ट मी, कोई नहीं बता पाएगा कि आपने कंबल यूज़ करके इसको बनाया है या फिर दुपट्टा यूज़ किया है इसको इस तरीके से सजाने के लिए। दुपट्टे का इस्तेमाल अभी हमारा ख़त्म नहीं हुआ है। एक और दुपट्टा ले रही हूँ अपने नेक्स्ट DIY के लिए। दुपट्टे को 2 में फोल्ड कर लिया है। सेंटर में रख रही हूँ एक बैंगल और दुपट्टे को नीचे की तरफ से पकड़ लूंगी। बैंगल को सिक्योर कर लूंगी एक रबर बैंड लगा के ताकि बैंगल अपनी जगह से हिले नहीं। दुपट्टे को वापस से बेड के ऊपर रख रही हूँ। बैंगल नीचे की तरफ है इस बार। ऊपर रख रही हूँ कुशन कवर इस तरीके से कि बैंगल कुशन के बीचों बीच आएगा। अब दुपट्टे के चारों एंड्स हमें टाई कर देने हैं। 2 डायगोनल एंड्स मैंने पहले लिए हैं, उसे नीटली टाई कर दिया है। उसके बाद रिमेनिंग 2 एंड्स दुपट्टे के इनको भी आप सही से पकड़ के इस तरीके से पकड़िए कि दुपट्टा आपके पूरे कुशन को कवर कर ले और ये 2 एंड्स भी आप टाई कर लीजिए। जब आप इसे पलट के देखेंगे तो आपका एक फैंसी कुशन कवर रेडी हो गया है। अगेन घर पे ही पड़े सामान के साथ जो कि अब हम इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, बिना
सिले बिना किसी मेहनत के ये बहुत ही प्यारे कलर्ड कुशन कवर्स सोफे पे पड़े अमेजिंग दिखते हैं। आई होप आज के सिंपल DIY आइडियाज़ आपको पसंद आए होंगे। अब मैं लेती हूँ आप सबसे अलविदा, मिलूंगी जल्द ही अपने अगले वीडियो में आप सबके साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।